क्या होगा अगर धरती का सारा पेट्रोल सूरज पर डाल दे तो? वैसे तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम धरती का सारा पेट्रोल सूरज पर डाल दें, लेकिन फिर भी हम हाइपोथेसिस कर रहे हैं कि मान लीजिए किसी तरह से हमने ये पॉसिबल कर दिया और धरती का सारा पेट्रोल सूरज पर डाल दिया, तो अब आखिर होगा क्या? क्या सूरज और ज्यादा गर्म हो जाएगा, एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होगा, या कुछ और? इस वीडियो में इस यूनिक कॉन्सेप्ट एंड हाइपोथेसिस को समझने की कोशिश करेंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं ये कमाल का वीडियो। सबसे पहले तो हमें सूरज में जलने वाली आग और पेट्रोल से लगने वाली आग में डिफरेंसेस समझना जरूरी है। इसका मतलब है कि सूरज की आग और पेट्रोल की आग दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। सूरज और पेट्रोल का मेन डिफरेंस है उनका प्रोसेस। इन दोनों का जो प्रोसेस है वो अलग होता है। ये दोनों अलग अलग प्रोसेस से काम करते हैं, मतलब जो इनमें आग होती है वो अलग अलग तरीके की होती है। सूरज न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से काम करता है और पेट्रोल केमिकल कंब्यूशन से काम करता है। सबसे पहले समझते हैं सूरज को। सूरज में जो आग होती है वो सबसे अलग होती है, क्योंकि सूरज में आग होती ही नहीं है। आप खुद सोचिए, जब स्पेस में ऑक्सीजन है ही नहीं तो सूरज जलता कैसे है? तो इसका जवाब है कि सूरज जलता नहीं है। सूरज में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है और सूरज में जो प्रकाश और गर्मी होती है वो कोई आग नहीं होती है, वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की एनर्जी होती है, जिसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, ग्रेविटी की जरूरत होती है। अब न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन काम कैसे करता है वो समझते हैं। सूरज हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, यानी सूरज गैस से बना है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में जब दो न्यूक्लियस आपस में टकराते हैं और इनके टकराव का जो कारण है वो है ग्रेविटी। सूरज में वैसे भी ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है, और जब इतनी ज्यादा ग्रेविटी होती है जिससे इन ग्रेविटी के फोर्स से दो न्यूक्लियस आपस में टकरा जाते हैं और ये दो न्यूक्लियस टकराकर एक सिंगल न्यूक्लियस बन जाते हैं, और उन दो न्यूक्लियस का जो मास होता है वो सिंगल बने न्यूक्लियस के मास से अलग होता है, और ये जो मास डिफरेंस होता है यही एनर्जी के रूप में रिलीज होता है, जो हमें सूरज में गर्म प्रकाश और आग के रूप में दिखाई देता है। मतलब दो हाइड्रोजन एटम आपस में जुड़कर एक हीलियम एटम बनाते हैं, वही एनर्जी हमें आग की तरह दिखती है। इस तरह सूरज में किसी भी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि सूरज कोई आग का गोला नहीं है। सूरज को आप हाइड्रोजन बम समझ सकते हैं, जिसमें लगातार विस्फोट होते रहते हैं और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती रहती है। तो ये तो हमने समझ लिया कि आखिर सूरज काम कैसे करता है, सूरज में आग कैसे जलती है और वो आग है या कुछ और, ये तो हमने समझ लिया। अब समझते हैं पेट्रोल से लगने वाली आग का कारण। पेट्रोल में किस तरह की आग लगती है और पेट्रोल किससे बनता है? वैसे तो पेट्रोल बहुत से मॉलिक्यूल से बनता है, लेकिन अगर मुख्य रूप से बात करें तो पेट्रोल हाइड्रोजन एंड कार्बन से बने होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इनमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर भी मिले होते हैं और मेटल्स के ट्रेसेस भी होते हैं, जैसे वेनेडियम, कोबाल्ट एंड निकेल। लेकिन जो मेन इनका मॉलिक्यूल्स होता है, जो प्राइमरी मॉलिक्यूल्स एटम होते हैं, वो हाइड्रोजन एंड कार्बन होते हैं, इसलिए इनको हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है। मतलब पेट्रोल को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि केमिकल कंब्यूशन यानी रासायनिक दहन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में ग्रेविटी की आवश्यकता होती थी, उसी तरह केमिकल कंब्यूशन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए पेट्रोल में बिना ऑक्सीजन की आग लग ही नहीं सकती है। तो यही अंतर है सबसे बड़ा, सूरज में हमें जो आग दिखती है उसमें और पेट्रोल में जो आग लगती है उसमें। अब आते हैं अपने मेन सवाल की तरफ कि आखिर सूरज पर अगर हम सारा पेट्रोल डाल देंगे तो अब होगा क्या? तो समझिए, जैसा कि बताया गया, सूरज न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से काम करता है और पेट्रोल केमिकल कंब्यूशन से काम करता है। तो अगर हमने पेट्रोल डाल भी दिया सूरज पर तो सूरज पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल गर्मी से आग तो पकड़ता है, लेकिन आग पकड़ने के लिए पेट्रोल को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, लेकिन स्पेस में तो ऑक्सीजन है ही नहीं, इसलिए हमने अगर पेट्रोल सूरज पर डाल भी दिया तो वो एक्स्ट्रा पेट्रोल आग नहीं पकड़ेगा, क्योंकि स्पेस में ऑक्सीजन नहीं है। मतलब सूरज में कोई ज्यादा गर्मी उत्पन्न नहीं होगी, ना ही कोई एक्सप्लोजन होगा, कुछ भी सूरज पर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल अलग है। पेट्रोल को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है जलने के लिए, जो कि स्पेस में नहीं है। ये तो हमने उनके प्रोसेस से एक कंक्लूजन निकाल लिया। अब थोड़ा अलग तरीके से सोचते हैं। मान लीजिए कि इन दोनों का केमिकल जो रिएक्शन है वो बिल्कुल सेम है, दोनों एक जैसे चलते हैं, और पेट्रोल को यदि हमने डाल भी दिया सूरज पर तो हो सकता है वो आग पकड़ भी ले, लेकिन इसका अभी भी जवाब यही है कि सूरज पर फिर भी कुछ असर नहीं पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि जब प्रोसेस सेम है
तो आखिर क्यों पेट्रोल आग नहीं पकड़ेगा? मान लीजिए कि हमने स्पेस में ऑक्सीजन कहीं से आ भी गई और पेट्रोल में आग लग भी जाती है, तो आपको क्या लगता है कि सूरज पर कुछ असर पड़ेगा इसका? फिर भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि सूरज बहुत बड़ा है। धरती के मुकाबले सूरज बहुत ही ज्यादा बड़ा है। और आखिर धरती पर पेट्रोल है ही कितना? बहुत कम मात्रा में है। इस तरह यदि धरती का सारा पेट्रोल भी हमने इकट्ठा करके सूरज पर डाल दिया तो वो सूरज के लिए एक बूंद से ज्यादा नहीं होगा। और किसी आग में अगर आप एक बूंद पेट्रोल डाल देंगे तो कौन सा कोई बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो जाएगा। सूरज पर वैसे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह दोनों कंडीशंस की बात करें तो सूरज पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सूरज जितनी गर्मी हमें देता है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। सूरज पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे प्रोसेस सेम हो या प्रोसेस डिफरेंट हो। लेकिन अभी हम लॉजिकल ही बात करेंगे, जो कि है प्रोसेस का। इस तरह हमने ये समझ लिया कि सूरज पर पेट्रोल डालने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो चाहे हम किसी भी तरह से सोच ले या समझ लें। यदि आपके मन में कोई और कंडीशंस आती हैं इसको लेकर कि ये काम भी हो सकता है, ये सिचुएशन भी बन सकती है, तो उसको कमेंट जरूर करें। मैं उस कमेंट को जरूर पढ़ूंगा और कुछ समझ में आया, अच्छा लगा, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में और एक्सप्लेन करके हम समझेंगे, क्योंकि ये एक हाइपोथेसिस है और हम बस समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर में क्या हो सकता है। अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश करी है आपको समझाने की। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट जरूर करना, और ऐसे ही अमेजिंग, इंटरेस्टिंग एंड एनिग्मेटिक वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही यूनिक वीडियोस आपको इस चैनल पर हमेशा मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग योर वैल्यूएबल टाइम ऑन दिस वीडियो।